वतन तू सलामत रहे, बागबानी चमन तू सलामत रहे। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाई कभी इसको थामे रहो। सबसे परचम सदा तुम जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मेरा तजुर्बा है, जलने के लिए हवा ज़रूरी है। एक जलती हुई मोमबत्ती ले और एक कांच का गिलास ले। आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे पता चलता है कि जलने के लिए हवा ज़रूरी है। हम इस तजुर्बे से ये भी मालूम करते हैं कि कांच का गिलास ले और कांच का गिलास ले। आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि हवा की जगह पानी लेगी। मैं और एक तजुर्बा बताना चाहती हूँ। किसी शय तरह के लिए इसका एतराक़ी दर्जा हरारत को हासिल कर पाता है, इसलिए ये पेपर जल गया। पेपर इसलिए जल गया, अपने एतराक़ी दर्जा हरारत को हासिल किया है। मैं इसकी जगह पेपर का गिलास लेकर अगर हम पानी को मुसलसल गर्म करते हैं तो कागज़ की प्याली में पानी उबल सकता है। गिलास नहीं जलता? नहीं जलता सर। क्यों नहीं जलता? क्योंकि ये पानी की मौजूदगी में कागज़ का एतराक़ी दर्जा हरारत को हासिल नहीं कर पाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सानिया है, मैं 8वीं दौर में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मुख्तलिफ शक्ल के खलिए के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। खलिए से मुराद जानदार और बुनियादी साख्ती और एक फैली को इकाई खत्ते हैं। इंसानों के खून में पाए जाने वाले सफ़ेद दमई खलिया होते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल भी एक खलिया है। खलिए गोल को रविया लंबोत्तर होते हैं। कुछ खलिए लंबे होते हैं। बाज़ औक़ात खलिए बहुत लंबे होते हैं। कुछ शाखदार होते हैं, जैसे अज़बी खलिया या नूरान अज़बी खलिया पैगामत को मौसूल करता है। इस तरह यह जिस्म का माबिन कंट्रोल और तालमील में मदद करता है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महक है, मैं हसन में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल है। मैं रगड़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रगड़ एक तरह की क़ुव्वत है, यानी जो हरकत की मुखालफत करती है। रगड़ एक दूसरे के राब्ते में आने वाले दो सतहों की बेक़ायदगी की वजह से पैदा होते हैं। अगर सतह खुदरा है तो रगड़ में ज़्यादा होता है। रगड़ के 3 किस्में हैं: सुकूनी रगड़, फिसलवान रगड़, रोइंग रगड़। सुकूनी रगड़ इस वक्त काम करता है जब हम किसी हालत सुकूनी से हरकत में लाने की कोशिश करते हैं। फिसलवान रगड़ इस वक्त काम करता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फिसलती है। तो रोइंग रगड़ जब हम किसी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर लुढ़कती है तो रोइंग रगड़ का अमल पैदा होता है। रोइंग रगड़ फिसलवान रगड़ से कम होती है। अगर सतह खुदरा है तो रगड़ में इजाफा किया जा सकता है। रगड़ को कम करने के लिए मुथक का इस्तेमाल करते हैं। रगड़ का इनेकास इस बात पे होता है कि दो सतह एक दूसरे के कितने ज़ोर से दबाते हैं। शुक्रिया बरकातहू। मेरा नाम महनूर है, मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मैं पिन होल कैमरे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक पिन होल कैमरा है। पिन होल कैमरा सबसे आसान किस्म का कैमरा है। इसमें आईना या लेंस नहीं होता। ये एक तस्वीर को हासिल करने के लिए तमाम रोशनी की शुआओं पर तवज्जो मरकूज़ करता है। पिन होल कैमरे में तस्वीर उल्टी नज़र आते हैं क्योंकि रोशनी ख़त्ती मुस्तक़िम यानी सीधी गुजरती है। पिन होल कैमरे को अरब के माहिर तवायात इब्नुल हिशम ने ईजाद किया। पिन होल कैमरे को सूरज की हरकत का मुताला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चाँद ग्रहण को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और तालीमी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि शागिर्दों को फ़ोटोग्राफ की बुनियादी बातों के बारे में सीखने और तजुर्बा करने में मदद मिलती है, जैसे ज़ियाती सफाई सुथराई और अच्छी आदतों को अपनाना, पकी हुई ग़िज़ा और उबले हुए पानी का इस्तेमाल करके टीका लगाना। हेपेटाइटिस ये पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। उबले हुए पानी का इस्तेमाल करके टीका लगाना। मलेरिया, प्रोटोज़ोआ, मच्छर ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। मच्छरदानी का और मच्छर भगाने वाली कीमियाई अशिया का इस्तेमाल।
खुशरकश कीमिया का छिड़काव और मच्छरों को पैदा ना होने से रोकने के लिए आसपास की जगहों पर पानी जमा ना होने दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गौसिया है। मैं अष्टम जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मैं इंसानी आँख के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम चीज़ों को सिर्फ इसी वक्त देख सकते हैं कि जब इनसे आने वाली रोशनी हमारे आँख में दाखिल होती है। आँख हमारे तरीन इससे अज्जा में से एक है। आँख की शक्ल कुरवी है। आँख का बाहरी खौल सफ़ेद होता है, ये सख्त होता है ताकि ये अंदरूनी हिस्से को हादसा से महफूज रख सके। इसके सामने वाला शफाफ हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। पुतली के साइज़ को आईना के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। आइरस हमारी आंख में दाखिल होने वाली रोशनी की मकदार को कंट्रोल करता है। लेंस रोशनी को आंख के पीछे एक परत के ऊपर फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना में दो किस्म के होते हैं, पहला कॉन्स, दूसरा रोड्स। कॉन्स यानी मुतारिक खलिए जो कि तेज़ रोशनी के तय एहसास होते हैं। रोड्स यानी चरनुमा खलिए जो कि कम रोशनी के तय एहसास होते हैं। बसरत में रेटिना का मरकज़ी किरदार मुतारिफ करने वाले पहले साइंसदान इब्नुल हिशम हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रेशमा है। मैं ताज स्कूल में पढ़ती हूँ, ताज उर्दू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं हवा की आलूदगी से मुराद कुछ चंद बातें कहूँगी। हवा की आलूदगी से मुराद जब हवा में ऐसे गैर मुतालिब अशिया के ज़रिए आलूदा हो जाती है जो जानदार और बेजान दोनों के लिए नुकसानदा है, तो इसे हवा की आलूदगी कहते हैं। इंसानी सरगर्मी की वजह से हवा की आलूदगी ऐसी हो जाती है जिसे फैक्ट्रियाँ, ऑटोमोबाइल, लकड़ियाँ, उपलों को जलाने पर पैदा होने वाली धुआं हवा की आलूदगी का सबब है। वो मंदाई जो हवा को आलूदगी करती है उन्हें आलूदगर यानी पॉल्यूशन कहते हैं। हवा की आलूदगी की वजह से तनासबी बीमारी पैदा होती है। खांसी, दम आना और घबराहट। हवा की आलूदगी की वजह से तनफ्फुसी बीमारी पैदा होती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राहिम तनुम है। मैं अष्टम जमात की तलबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मेरा प्रोजेक्ट है फसली पैदावार के निज़ाम। जब एक किस्म के पौधे किसी जगह पर बड़े पैमाने पर लगाई जाती है तो फसल कहलाती है। फसली पैदावार के निज़ाम मिट्टी तैयार करना, बोई, दांत और फर्टिलाइज़र को मिलाना और फर्ची वगैरह ज़रूरत होती है। ज़रूरती साजो सामान के लिए बोई से पहले मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए ज़रूरत होती है। ये काम के ज़रिए मुतादिदों के ज़रिए एग्ज़ाम जाता है। हल, बीज और फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल होने वाले आवाज़ों हैं। आपासी मुख्तलिफ अफवाहों के लिए फसलों को पानी देने का अमल आपासी बरकातुहू। मेरा नाम सुमैया नाज है। मैं अष्टम जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मेरा प्रोजेक्ट मरकज़ा है। मरकज़ा खलिए का वो मरकज़ है जहाँ से खलिए के तमाम अफ़ाल माबैन रब्त और काबू रखा जा सकता है। यह खलिए का निहायत अहम हिस्सा है। इसके एतराफ़ जौहरी परत वाली मरकज़वी झिल्ली होती है। मरकज़ा में न्यूक्लियोप्लाज़्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज़्म में धागे के नुमा बनावटें पाए जाते हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन खलीवी तस्कीन के दौरान सिकुड़ कर क्रोमोसोम बन जाती हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। इंसानी जिस्म के खलिए में 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम में हज़ारों जीन होते हैं। हर जीन जानवर की मखसूस खासियत मुतय्यन करता है। कदमों की जसामत और बालों का रंग वालिदैन से इनके बच्चों में मुंतखली क्रोमोसोम पाए जाने वाले जीन के जरिए अंजाम पाते हैं। कीमियाई तौर पर जीन DNA से बने होते हैं। मैं अष्टम जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है ताज उर्दू हाई स्कूल। मैं टिकाऊ आबपाशी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आबपाशी फसलों को उनके पानी की ज़रूरियात को पूरा करने का अमल है। आबपाशी के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये ड्रिप आबपाशी निज़ाम है। इस निज़ाम में पानी बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों में गिरता रहता है, इसलिए इसे ड्रिप निज़ाम कहा जाता है। फलदार पौधों, बगीचों और दरख्तों को पानी देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि इस निज़ाम में जड़ों में नमी बरकरार रहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं ताज उर्दू हाई स्कूल से हूँ। मैं तारामंडल प्लानिटेरियम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आसमान में मौजूद सितारे, सैयारे, चांद और कई दीगर अज़्ज़ाम को फल्की अज़्ज़ाम कहते हैं। सूरज और इसका तवाफ़ करने वाले फल्की अज़्ज़ाम जैसे
सैयारे दुमदार सितारे सयारचों और सुहाबे साकिब निज़ाम शमसी कहलाते हैं। सूरज और इन अज़्ज़ाम के दरमियान कशिश शक्ल की वजह से ये सूरज का तवाफ़ करते रहते हैं। सूरज एक सितारा है। सूरज ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। चंद सैयारों के नाम ये हैं: अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मिश्री, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून। अतारुद सूरज से करीब तरीन सैयारा। अतारुद सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अतारुद सूरज के चकाचौंध में छिपे रहने की वजह से इसका मुशाहिदा करना बहुत मुश्किल है। तुलुए आफ्ताब के फ़ौरन पहले और गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद उफ़ुक़ पर देखा जा सकता है। ज़ोहरा ये एक चमकदार सैयारा है। ज़मीन ये निज़ाम शमसी का वो वाहिद सैयारा है जिस पर ज़िंदगी का वजूद है। मरीख़ ये ज़मीन के मदार के बाहर पहला सैयारा है। ये हल्का गाजरी रंग का नज़र आता है, इसीलिए इसको सुर्ख सैयारा भी कहते हैं। मिस्ट्री ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ये सैयारे में तकरीबन 1300 ज़मीनें समा सकती हैं। ज़हल ये ज़र्द रंग का नज़र आता है, उसे खूबसूरत सैयारा भी कहते हैं। यूरेनस, नेपच्यून ये दोनों निज़ाम शमसी के सबसे बाहर वाले सैयारे हैं। सिर्फ बड़ी दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़ सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए इन्हें अंदरूनी सैयारे कहा जाता है। मिस्ट्री, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून बैरूनी सैयारे हैं। अल्लाह बरकातहू। मेरा नाम सैयद रिजवान है। बेज़वी कहकशा कायनात में पाए जाने वाली आम कहकशाएँ हैं। कहकशाओं को मौजूद सितारे दीगर कहकशाओं सितारों बेनिस्बत धुंधले होते हैं। इनका नज़ारा काफ़ी मुश्किल होता है। कहकशा कायनात में सितारों की बेहद खूबसूरत तरीन तरतीब में होते हैं। ये बहुत दरकशा और नए सितारों पर मुश्तमिल होते हैं। एक किनारे से देखने पर ये नए कहकशाएँ एक ऐसी चपटे कर्ज के मानंद दिखाई दें जो दरमियान में गम्मतनुमा और किनारों पर पतला होता है। बेख्वादा कहकशा ये ना तो चकरदार बाजू रखते हैं और ना ही कशिफ मराकीज़ अमूमन छोटे कमज़ोर बेख्वादा शक्ल के होते हैं। हमारी कायनात बहुत वसी, बेहद खूबसूरत और बला की महर्रिक है। अजीम सितारा न के धमाके बाद नए सितारों के बनने के अमल को बुनियाद बनाकर ये तस्वर किया गया कि एक दहशतनाक धमाके कायनात के वजूद का सबब है, जिसे अजीम धमाके का नज़रिया कहा जाता है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सफरमा है। मैं अष्टम जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। मैं इनेकास और मुरक्कब इनेकास के बारे में बताना चाहती हूँ। इनेकास से मुराद जब रोशनी किसी चमकदार सतह पर पड़ती है और टकरा कर वापस लौटने के अमल को इनेकास कहते हैं। मैं रोशनी के इनेकास का मुतारुफ करने वाले पहले साइंसदान इब्नुल हिशम है। मैं मुरक्कब इनेकास के बारे में बताना चाहती हूँ। दो मस्तवी आइनों को इस तरह 90 के जाविये पर तरतीब देता हूँ, इसके 4 ख्याल आईने में दिखाई देते हैं। इसी तरह आइनों को अलग अलग जाविये पर तरतीब देता हूँ, आईने में कई ख्याल बनते हैं। दो आइनों को एक दूसरे के मुतवाज़ी तरतीब देकर इनके दरमियान शय को रखें तो अनगिनत ख्याल पैदा होते हैं। इसी तरह इस तरह के इनेकास को मुरक्कब इनेकास कहते हैं। यहाँ पर एक आईने का ख्याल दूसरे आईने के लिए शय का काम करता है। कैलिडोस्कोप को सर डेविड ब्रूस्टर ने 1816 में ईजाद किया। जब हम सुराख में से झांकते हैं तो हमें ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नमूने नज़र आते हैं। इसी तरह दीवारों पर लगाए जाने वाले कागज़ और कपड़ों के डिज़ाइन बनाने वाले और फनकार नए नए पैटर्न का तस्वुर हासिल करने के लिए कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइनर बनते क्या आप? अच्छा, गुड। छोड़िए ऐसा डिज़ाइन अलग अलग वही। मैं एक चार्ट के बारे में भी बताना चाहती हूँ। नबाताती खलिया और हैवानी खलिया से मुराद जानदार अज़वियों और फैली इकाई को जानदार अज़वियों की बुनियादी साख्तें और फैली इकाई को खलिया कहते हैं। मैं ये नबाताती खलिया और ये हैवानी खलिया, मैं इन दोनों में फ़र्क बताना चाहती हूँ। ये खलवी दीवार है जो नबाताती खलिया में मौजूद होती है और हैवानी खलिया में गैर मौजूद होती है। वैक्यूल जो इन दोनों में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो नबाताती खलिया और हैवानी खलिया दोनों में मौजूद होता है।
न्यूक्लियस नबाताती खलिया और हैवानी खलिया दोनों में मौजूद होता है। राइबोसोम जो नबाताती खलिया और हैवानी खलिया दोनों में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म जो नबाताती खलिया और हैवानी खलिया दोनों में मौजूद होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलीना है, मैं अष्टम जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ताज उर्दू हाई स्कूल है। हमारी आँख के सीध में नहीं होते या ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले मंजर को देखना हो तो मंजरबीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक नलकी होती है जिसके दोनों सिरों को मुखालिफ सिमतों पर 90 दर्जे जाविया पर झुकाया जाता है। नलकी के खानदार कोनों को 45 दर्जे जाविया पर जोड़ा जाता है। शहर से निकली हुई रोशनी की शुआ मंजरबीन के ऊपरी सिरे से गुजरकर आईने 1 पर पड़ती है और मुनक्किस होकर आईने 2 पर पड़ती है। जब हम इस सिरे से देखते हैं तो शहर सीधी नजर आती है। हमारी तहक़ीक़ाती मिशन चंद्रयान-1 हिंदुस्तान का पहला कमरी तहक़ीक़ाती मिशन था। इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 22 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया था। खलाई जहाज़ अब भी चांद के गिर्द मदार में है और साइंसी मालूमात के लिए एक हवाले के तौर पर काम कर रहा है। चंद्रयान-2 हिंदुस्तान का दूसरा चांद की तलाश का मिशन है। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, लेकिन बदकिस्मती से चांद की सतह पर लैंडिंग कामयाब नहीं हो सकी थी। चंद्रयान-3 इसरो का आने वाला चांद की तलाश का मिशन है। ये चंद्रयान-2 मिशन का फॉलो अप है। इसका मकसद इनकी कामयाबियों को आगे बढ़ाना है। मसनूई शरारतों का इस्तेमाल मौसम की पेशन गोई, फासलाती तरसीली, रिमोट संगेन में किया जाता है। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 मिशन से सीखे गए असबाब और बेहतरी को नुमाया बनाने की उम्मीद है ताकि कामयाब लैंडिंग को यकीनी बनाया जा सके।